श्रीनगर में आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के भर्ती अमल में देरी को लेकर उम्मीदवारों ने जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। दर्जनों उम्मीदवार प्रेस एनक्लेव के पास जमा हुए और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्होंने सालों पहले फिजिकल और रिटर्न एग्जाम दिए थे, लेकिन आज तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं की गई है। एक उम्मीदवार ने बताया कि उन्होंने सभी जरूरी एग्जाम पास किए, लेकिन हर बार सिर्फ दिलासा मिलता है, रिजल्ट नहीं। कीमती वक्त ऐसे में ज़ाया होता है। वहीं गुस्साए नौजवानों ने एलजी मनोज सिन्हा से फौरी तौर पर दखलदेली की मांग की है। उन्हें डर है कि बाकी भर्तियों की तरह कहीं ये भी अमल रद्द न हो जाए। अगर एसीबी की तरफ से ये तय हुआ है कि सेकंड स्टेटमेंट आया एसीबी की तरफ से कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, अभी भी एस्पिरेंट्स रो रहे हैं, अभी तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। जो इलीगल सैलरी ले रहे हैं वो डिपार्टमेंट में वो एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं, उनको कानून वो जो गवर्नमेंट का खजाना है वो लूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ताज़ा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे बीरबल जुड़ गए हैं। मेयर नौजवानों का एहतजाज देखने को मिला है। फायर सर्विस भर्ती का ये मामला है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? वेल देखिए, अगर हम इन फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बात करें तो तकरीबन 2012 से इनका जो ये एहतजाज जो है वो लगातार कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रहा है। अब रिसेंटली अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2025 में एसीबी ने इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की थी, एफआईआर लॉन्च किया था और उसके मुतालिक जो है इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। इन एस्पिरेंट्स का मानना था कि जब इनकी जो है एग्जामिनेशन हुए थे तो उसमें एक बड़े स्तर पर जो है धांधली की गई थी और मल्टीपल लोगों को जो है उसमें जो है इलीगल तरीके से उनको नौकरियां देने की जो है वो बात की गई थी और उसके बाद उन्होंने अपना जो लिस्ट जो है वो भी निकाला था। हालांकि एलजी ऑफिस से भी इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन रिसेंटली जैसे अब सरकार बनी है तो इन सभी एस्पिरेंट्स की जो है एक अलग उम्मीद बनी थी कि नई सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं पे जो इनका एक दरीना मसला रहा है इसको लेकर जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा इनिशिएटिव उठाएगी। लेकिन आज अपना अगर हम करंट डेट की भी बात करें तो आज जब इन एस्पिरेंट्स ने एहतजाज किया तो न सिर्फ इन्होंने सरकार के खिलाफ अपने नारे जो है बुलंद किए बल्कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी नारे बुलंद किए। इनका मानना था कि रिसेंटली जिस तरह से एसीबी ने इस मामले को लेकर जो है अपनी रिपोर्ट बनाई है, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इस पे कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा कदम उठाए सो दैट के जो अभी ये एक देरीना मसला चल रहा है इन फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स का वो कहीं ना कहीं पे सेटल डाउन हो जाए। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है खासतौर पर इसी प्रोफाइल के लिए निकाली गई है जिसमें ये चाहते हैं कि उस प्रोफाइल के अंदर जो है उन लोगों को जो है एडजस्ट ना किया जाए जो क्योंकि ऑलरेडी इस केस को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो लोग इसी प्रोफाइल को लेकर जो अभी नौकरियों से महरूम है लेकिन इसी चीज को लेकर एक नई नोटिफिकेशन निकाली जा रही है उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अभी नई तकर्री तब तक ना की जाए जब तक कि प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट ना हो जाए। और इसके मुतालिक जो है रिसेंटली एसीबी की तरफ से एक डिटेल भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने कई सारे पॉइंट्स को रखा था और खासतौर पर उन्होंने 3 पॉइंट्स जो है वो जिक्र करने के लायक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एसीबी ने कहा था कि इस केस की जो तहकीकात है वो एक बड़े स्तर पर की जा रही है। करीबन 700 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी पूरी डिटेलिंग जो है अभी खंगाली जा रही है, जो उनके बैंक अकाउंट से जिसके थ्रू जो है इलीगली मनी ट्रांसफर किया गया था उनको जो जॉब पे रखने के लिए, या जो टाउट्स जो है या जो मिडिल मैन है जिनके थ्रू वो पैसा जो है इंटर एक्सचेंज हो गया था। तो अब चाहे हम डिपार्टमेंट की बात करें या लोकल जो एस्पिरेंट्स है जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो ये बहुत ही ज्यादा संजीदा जो मामला है वो अभी करंटली हमें देखने को मिल रहा है। और इन एस्पिरेंट्स का यूजुअली जो है प्रोटेस्ट जो है एहतजाज जो है वो हमें यहाँ श्रीनगर में देखने को मिलता है। और अगर हम आज के एहतजाज की भी बात करें तो इनके तरफ से एक रिपोर्ट जो नोटिस जो आई थी उसके मुताबिक इन्होंने कहा था कि वो आज सीएम रेजिडेंस के बाहर जो है एहतजाज करने वाले हैं, लेकिन फिर लेटर ऑन जो है उनका जो सारा एहतजाज जो है वो यही प्रेस कॉलोनी के पीछे वाले इहाते में हुआ था जहां पे उन्होंने अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखने की कोशिश की। और उनका मानना है कि जिस तरह से करंटली एसीबी की तरफ से इस मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है उस तहकीकात के मुताबिक ही सारे प्रोसेस को किया जाना चाहिए, बल्कि जिस तरह से अभी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लैतोलैल कर रही है या जो गवर्नमेंट इसको लेकर जो है संजीदगी नहीं दिखा रही है वो एक काबिल तशवीश है। और साथ साथ इनका मानना है कि जो नई नोटिफिकेशंस बाजार को इसी प्रोफाइल के लिए निकाली जा रही है उनको भी होल्ड रखा जाए जब तक कि जो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले की नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ये बात जाहिर है कि 12 हम कह सकते हैं कि 12 वर्षों से जो है ये लोग लगातार इस चीज को लेकर जो है मांग कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं।
कि इनके उस जो उनकी जॉब नोटिफिकेशन थी उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई थी, और उस धांधली के तहत इलीगल तौर पर जो है लोगों को वहां पे जो है प्लेस किया गया था। उसी को लेकर जो है लगातार इनकी जो एहतजाज है वो हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इन्होंने बाहर भी अप्रोच किया था, और जब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था उसके दौरान भी इन्होंने एहतजाज कई सारे किए। अब जब सरकार बनी है, सरकार में भी इन्होंने कई सारे एहतजाज किए और अपनी बात को रखने की कोशिश की है। लेकिन आज जिस तरह से एक हाइट जो है इस मामले को मिली है, इसका मानना है, इन सभी एस्पिरेंट्स का मानना है कि अब नई नोटिफिकेशन निकली है, जबकि प्रीवियस धांधलियों को लेकर जो है कहीं पे कोई फाइनल जो है सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है। उनका मानना है कि नई नोटिफिकेशन को तब तक रोका जाए जब तक कि जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन इस मामले को लेकर चल रही है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो जाती। एसीबी की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर जब तक कि पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होती तब तक कि नई नोटिफिकेशन में किसी को एज ए एस्पिरेंट जो है उसको जॉब ना दिया जाए। जी बिल्कुल मीर, फिलहाल बातचीत के मुताबिक क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या कुछ इन लोगों की तरफ से कहा गया है? आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं अगर इंतजामिया का कोई खास रुख देखने को नहीं मिलता है फाइनल लिस्ट के मुताबिक? वेल देखिए, अभी तक तो हमें एहतजाजों का सिलसिला जो है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो एसीबी की तरफ से भी इस पे जो है कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें ऑलरेडी 1 जनवरी 2025 में एफआईआर लगा था और सभी चीजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को सिक्योरिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि अराउंड 700 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जा रही है। उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनके जो लिंक्स हैं, उनके जो कंसर्न टाउट्स हैं या मिडल मैन है जिनके थ्रू ये पैसा एक्सचेंज हुआ है, या जिस तरह से उन्होंने इस नोटिफिकेशन के जरिए जो है जॉब हासिल की है, उन सभी चीजों को जो है अभी एसीबी खंगालने की लगातार कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली शायद इसमें एक वक्त तो डेफिनेटली लग सकता है, लेकिन तब तक ये जो एस्पिरेंट्स है करंटली चाहते हैं कि कोई भी नई तकर्री तब तक या जॉब नोटिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ना निकाली जाए या किसी को भी तब तक कोई जो है जॉब ना दी जाए जब तक कि प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन जो ऑलरेडी एसीबी कर रहा है वो मुकम्मल नहीं होती। हालांकि अभी जिस तरह से इन्होंने आज एहतजाज किया तो इन्होंने कहा कि हम फिर से यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अपील कर रहे हैं कि वो इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ही सभी सिलसिलों को रखे, सभी प्रोसेसेस को रखे। लेकिन जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती है तब तक किसी नए प्रोसेस को शुरू ना किया जाए, क्योंकि ये उन लोगों के साथ जाती होगी जिन्होंने जेन्युइनली जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने इस पोस्ट को लेकर जो है अपने आप को क्वालिफाई किया था, ये उनके साथ कहीं ना कहीं पे जाती होगी। तो ये अभी जो प्रोसेस जो है वो हमें एहतजाजों और अपीलों के जरिए जो है अभी करंटली देखने को मिल रहा है। और इन एस्पिरेंट्स का आज भी यही एक रिक्वेस्ट था, यही एक अपील इन्होंने की है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इस मामले को लेकर संजीदगी दिखाएं और जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है और जिन लोगों ने ज्यादती की है उनके हक के हवाले से जो है कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। तो इस बीच मुजाहिरीन जल्द से जल्द एनजी इंतजामिया से दखल देने की अपील कर रहे हैं। मीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।